आज जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं 10 जुलाई को, तो ये करीब 15 पन्ने की एक प्रेस रिलीज नहीं है, ये Q&A है, आम लोगों के लिए जारी किया गया है, PIB ने जारी किया है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की ओर से। और इसमें 4 प्रमुख सवालों को सरकार की ओर से एड्रेस करने की कोशिश की गई है। बार बार ये बात हो रही थी कि जनता की ओर से जो चिंताएं और प्रश्न उठ रहे हैं एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर के, उसको ठीक तरीके से एड्रेस नहीं किया जा रहा है। एक मज़े का आर्गुमेंट आपको लगेगा ताऊ, जिसमें ये लिखा है कि भारत की रिक्वायरमेंट 10% ब्लेंडिंग के लिए 500 से 600 करोड़ सालाना एथेनॉल थी, कि अगर आप 500 से 600 करोड़ एनुअली बनाते हैं एथेनॉल तो आप 10% ब्लेंडिंग कर सकते हैं। लेकिन चूंकि इन्वेस्टमेंट नया आया और नए प्लांट्स लगाए गए और सब्सिडीज दी गई, तो हम बैंक से लोन दिए गए तो हमारा देश जल्दी ही 1200 करोड़ लीटर बनाने योग्य हो गया। हमारी कैपेसिटी अभी 1700 करोड़ लीटर की। तो 1200 करोड़ लीटर जब हो गया तो फिर सोचा गया कि it became both logical and responsible to aspire for 20% ब्लेंडिंग, यानी कि 1200 करोड़ बन ही रहा है तो फिर 20% भी कर लेते हैं। इसमें वो प्रश्न नहीं है कि अगर हम सरप्लस बना रहे थे तो कुछ समय के लिए 10% पे ब्लेंडिंग रोकते और जो सरप्लस बन रहा है एथेनॉल उसको इंडस्ट्रियल यूज के लिए इस्तेमाल करते, तो आपकी खाड़ी देशों से भी डॉलर थोड़ा कम होता और आपका अमेरिका से भी डॉलर जो अब आप इंडस्ट्रियल एथेनॉल खरीदने में खर्च कर रहे हैं वो भी कम होता। देखो ये वाला पुलिंदा मैंने देखा था ना जी, मेरा पहला रिएक्शन यही था कि या मैं नहीं मानता कि सरकार ये समझती है कि जनता मूर्ख है। हो सकता है जनता मूर्ख ही हो, ये भी एक संभावना रहती है। क्योंकि अगर आप ये तो सभी कह रहे हैं, सभी मान भी रहे हैं कि आपने उत्पादन बढ़ा लिया तो उसको खपाना है, एक्सपोर्ट क्यों नहीं करते आप जिस मेज को से एथेनॉल बनाते हैं वो मेज की जरूरत दुनिया में खत्म हो गई है। फोर्टिफाइड राइस मतलब महंगा राइस खरीद कर जो वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, आप उससे एथेनॉल बनाते हैं, उसको एक्सपोर्ट क्यों नहीं कर देते? उससे जो पैसा आता है उससे आप तेल इंपोर्ट कर सकते थे। आपको ये सेल्फ हार्म करने की जरूरत क्या थी? पर ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। मुझे लगता है कि बहुत आर्थिक दबाव टाइप का है, क्योंकि बैंकों से कर्जे लेके बहुत सारे लोगों ने एथेनॉल प्लांट बनाए हैं और ये सब के सब पॉलिटिकल लिंक वाले भी हैं। ये भी लिखा है सरकार ने। ये जो है अन्वेषण का विषय है कि किन लोगों के हैं, पर ये है कि सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लोग इसमें इन्वॉल्व पाए जाएंगे अगर है तो। सरकार मतलब ये देखो, एक तो ये भी है ना कि भाई हमने वैक्सीन एक्स्ट्रा बना लिए हैं तो सबको दो एक एक, अच्छी चीज होती है वैक्सीन, पर सबको देना है क्या और सबने लेना है क्या? कल को चूहे मारने की दवा जो है वो एक्स्ट्रा बन जाए किसी फैक्ट्री में और वो कहे कि मैं कहां बेचूं इसको, मार्केट बनाइए, तो चूहों को ही खिलाओगे ना आप, दूसरे जानवरों को तो नहीं दे दोगे। बस में जानकारी के लिए कि अमेरिका से भारत का एथेनॉल जो इंपोर्ट है, टोटल ओवरऑल US से एथेनॉल जो एक्सपोर्ट होता है, जिसमें से मोस्टली इंडिया ही आता है, मोस्टली इंडिया ही लेता है, वो रिकॉर्ड वैल्यूज में पहुंचा है इन रिसेंट ईयर्स, कंट्रीब्यूटिंग टू बायलैटरल एनर्जी ट्रेड ऑफ 12 to 13 बिलियन एनुअली। ये एनर्जी ट्रेड है भारत और अमेरिका के बीच में 12 से 13 बिलियन। मुझे नहीं पता कि खाड़ी देशों से कितना कम हुआ है कितना नहीं, और अब जब PNL मिलाते हैं तो तराजू में हमारे डॉलर एक्चुअली कितने बच रहे हैं और कितने नहीं। पर जो बात आप कह रहे थे कि वो सरकार भी कह रही है कि ओवर द पास्ट सेवरल ईयर्स पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैव फाइनेंस्ड नियरली 1 लाख करोड़ पर ईयर ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन एथेनॉल प्रोडक्शन एंड एसोसिएटेड इंफ्रास्ट्रक्चर। 1 लाख करोड़ प्रति साल सरकार और पब्लिक सेक्टर बैंक जो हैं, सहकारी बैंक खर्च कर रहे हैं। अगर इस तरह की कैपेसिटी हमने बना ली है और फिर हम E10 पर रिवर्स करते हैं तो इन इन्वेस्टमेंट का क्या होगा, इस सरप्लस प्रोडक्शन कैपेसिटी का क्या होगा, उन हज़ारों करोड़ रुपयों का क्या होगा जो फार्मर्स, कोऑपरेटिव्स, एंटरप्रेन्योर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड पब्लिक सेक्टर कंपनीज ने गुड फेथ में नेशनल पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन के नजरिए से उसका रोड मैप तो होगा ना कि 2030 तक हमें इतने इथेनॉल की आवश्यकता पड़ेगी, तब तक बनाना था। ये तो कोई बात नहीं हुई ना कि मरीज जो है वो उसको कैंसर डिटेक्ट हुआ 10 साल में मरेगा और 5 साल में मार के आपने खुशियां मनाना शुरू कर दी। ऐसे नहीं होता ना कि हमने पहले कर लिया, देखो डेडलाइन बहुत आगे तो हमने 5 साल पहले कर दिया है। आप गाड़ियों की आयु खत्म होने दो, ऐसे भी गाड़ियां तो 20 साल चलनी चाहिए, लोग चलाते भी हैं और चलाते थे, पर मान लो 15 साल ही लाइफ चलाएंगे और बाहर कितने भी साल चलाइए।
हाँ, ये भी है। वो तो आप कम से कम ये रखिए कि जब तक आयु है तब तक उसको उसका उपलब्ध जो भी फ्यूल उपयुक्त है उसके लिए वो उपलब्ध होना चाहिए। जिनके पास E20 गाड़ियां हैं, जो कि हैं नई नई जितनी गाड़ियां वो हैं, और वो लेंगे, उनकी मजबूरी है, उनको लेना भी चाहिए। पर आपको ये सिर्फ मामला इतना ही है कि E10 भी होना चाहिए। क्या ये एक संभावना है कि सरकार E20 से वापस E10 पे चले जाए? मतलब कई लोग ये मांग कर रहे हैं, या कम से कम ऑप्शन दे दे। तो जो आप इन्फीरियर क्यों देंगे? आज वाले जो FAQ जारी किया है सरकार ने, उसमें भी ये लिखा है, द रियल क्वेश्चन इज दिस, इफ अ क्लीनर, फास्टर एंड लेस पोल्यूटिंग फ्यूल इज अवेलेबल, वाई वुड वी डेलिबरेटली चूज एन इन्फीरियर ऑल्टरनेटिव? और इसमें एक मिसाल उन्होंने ये दी है कि अगर E10 की ओर चले जाते हैं तो इसका अर्थ क्या अगर ये होगा कि पुरानी नीली वाली DTC बसेस को वापस लाया जाए, तो क्या हम सड़क में गड्ढे भी खोदेंगे क्या, कि भाई गड्ढों पे वो सड़क चलती थी? ये लगभग उतना पुरातन विचार होगा ये गड्ढों आर्गुमेंट। का बहुत रोल है पोल्यूशन में, एमिशन में और फ्यूल कंजम्पशन में। गड्ढे ठीक कर दें, ट्रैफिक सही से मैनेज करें, आइडल गाड़ियां नहीं रहेंगी, आपका तेल बचेगा, फॉरेक्स भी बचेगा। पर ये जो कहना है ना कि E10 जो है सुपीरियर फ्यूल है, ये तो अब क्या ही करें, हम हंस ही सकते हैं, इसके अलावा क्या कह सकते हैं। नहीं, देखिए सरकार का प्रॉब्लम क्या है, इनकी विजन है, टेलीविजन पर बहुत अच्छा है, विजन भी है, टेलीविजन तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो है, सवाल इस पर यही रहेगा कि व्हाट वाज द प्रोसेस फॉर इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसी। आप एक बंद कमरे में आपके ऑफिस में बैठकर कोई जो आपके अधिकारी हैं वो कोई सोल्यूशन निकालते हैं, वो लगता है बहुत अच्छा, उनका विजन लगता है, टेलीविजन पर आप बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। मेरे यहाँ एक मुझे फिजिकल इंस्ट्रक्टर आता है आजकल, मेरी ट्रेनिंग करने के लिए मैंने एक ट्रेनर रखा है। वो ट्रेनर मुझे कह रहा था कि उसकी बाइक जो है उसको प्रॉब्लम है, तो उन्होंने कहा मुझे ये अच्छा, उसको E10 E20 के बारीकियों के बारे में मालूम नहीं है, लेकिन उनको लगता है यार कुछ तो है जो सही नहीं है। तो अगर कुछ तो है सही नहीं है, तो मुझे लगता है मंत्रियों को भी उस व्यक्ति के साथ अपने बाइक पर जाकर एक दिन बाइक भी चलाएं, केवल मर्सिडीज में ना जाए, BMW में नहीं जाए, आम आदमी की तरह बाइक और मारुति जो बेसिक व्हीकल्स हैं उनके साथ भी चले और देखें कि असली समस्याएं क्या है।